हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर शाहजहांपुर से सामने आई, जहां करीब 15 गांवों के लोगों ने महापंचायत की और आंदोलन कर रहे किसानों से हाईवे खाली करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ता बंद होने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। तो ये राजस्थान बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाईवे पर जो किसान हैं वो डटे हुए थे। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने बोला था कि 26 तारीख के बाद ये यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये हटे नहीं हैं और 26 तारीख की जो घटना हुई है उसके बाद इनका सपोर्ट अब किसानों के लिए बिल्कुल नहीं है। भवानी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त की स्थिति अच्छे से बता पाएंगे। भवानी, जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए, क्योंकि अल्टीमेटम दिया गया था कि जल्द से जल्द ये रास्ता जो है वो खुलना चाहिए। क्या किसी प्रकार का आश्वासन अभी प्रशासन की तरफ से इन्हें मिला है? देखिए अर्पिता, 5 बजे तक का अल्टीमेटम था और अभी की मैं आपको तस्वीर बता देता हूँ। मोटे तौर पर अब पुलिस अलर्ट हो गई है इस वक्त, और क्योंकि 5 बजने वाले हैं कुछ ही देर में, और इस देख सकते हैं कि पीछे पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया। इसके अलावा जो हाईवे से जुड़े हुए जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर देखिए कि रेवाड़ी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, और दूसरी तरफ जो किसानों की ओर से क्योंकि उस दूसरी तरफ किसान है, जहाँ राजस्थान बॉर्डर है, इधर हरियाणा बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर की तरफ गांव वाले बैठे हैं और राजस्थान बॉर्डर की तरफ किसान बैठे हैं। तो दोनों तरफ से आप देखिए कि सुरक्षा खड़ी गई है। एक दूसरी बड़ी बात ये कि इनमें आपस में कंपटीशन, जुबानी जंग शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ से वहां से किसानों का धरना चल रहा, उनके लाउड स्पीकर्स लगे हुए बड़े बड़े, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर गाँव वालों ने भी लाउड स्पीकर्स लगा दिए गए। दोनों तरफ से लगातार यहाँ पर जुबानी जंग चल रही है। गाँव वाले इधर से माइक से बोल रहे हैं कि ज़्यादा जोर से कौन सा बोल रहा है, उन पर कई तरह के आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो खाली कर दो, नहीं तो वो खाली करवा देंगे। अभी तक गांव वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या हुआ अब क्या करेंगे आप लोग? हमारे पास स्पीकर लगा लिए। हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में हमें कोई ठोस बात मिली तो ठीक है, नहीं फिर हम अपनी आगे की रणनीति बना के कार्रवाई करें। कई लोग अभी हम देख रहे थे टूट गए, वो बैरिकेड हटाने के लिए आपके यहाँ से टूट कर गए थे बैरिकेड हटाने के लिए। नहीं, हम असामाजिकता तो नहीं है, ना हम देशद्रोही है। बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश है, लेकिन हमने अपने बच्चों से ये कही कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम प्रशासन से कह रहे हैं कि बैरिकेड हटाएं, हम नहीं हटाएंगे। हमने हटाने होते तो हम कब के हटा देते। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। हाँ, प्रशासन से हमने कहा है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, प्रशासन हटाए इनको। आपने इधर लाउड स्पीकर क्यों लगाए? और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा में चल रहा धरना खत्म हुआ है। बातचीत के बाद जो किसान वहां डटे हुए थे वो हट गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे से। अब ये किसान जो हैं वो हटने को तैयार हो गए हैं, रास्ता वहां पर क्लियर हो गया है। तो मथुरा में आपको बता दें, धरने पर लगातार किसान बैठे हुए थे। बातचीत के बाद किसान वहां से हटने को तैयार हो गए हैं, और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि यमुना एक्सप्रेसवे से ये किसान हट गए हैं। अब वहां पर वो रास्ता पूरी तरीके से खुल चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मथुरा में धरना खत्म हो चुका है। हालांकि बातचीत के माध्यम से ही किसान इस बात से सहमत दिखे और उसके बाद वो हटने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से तैयार हुए। फिलहाल वहां बैठे किसान इस वक्त हट चुके हैं, ये धरना खत्म हो चुका है और वो रास्ता पूरी तरीके से खुल चुका है। तो बातचीत के माध्यम से किसानों को समझाया गया, जिसके बाद किसान इस बात को मानने को तैयार हुए कि वो अपना धरना खत्म करेंगे। गणतंत्र दिवस को शर्मसार करने वाले गुनहगारों की वजह से किसान आंदोलन बदनाम हो गया और अब कमजोर पड़ने लगा है। किसान आंदोलन से 2 संगठनों ने खुद को अलग कर लिया, तो कई किसानों ने आंदोलन छोड़ना भी शुरू कर दिया। किसान नेताओं पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने के आरोपों में उन पर केस दर्ज कर लिए गए, जिसके बाद दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को भी किसानों ने छोड़ दिया है और पुलिस ने रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया। हरियाणा बॉर्डर पर भी आंदोलन का असर कम हो गया है, जबकि सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या कम दिखाई दी। दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आंदोलन छोड़ दिया और अपने घर की तरफ लौटने लगे। हंगामे के बाद कमजोर हुआ किसान आंदोलन। 2 संगठनों ने छोड़ा आंदोलन का साथ। कई किसानों ने पकड़ी घर वापसी की राह। 58 दिन बाद खुला चिल्ला बॉर्डर का रास्ता। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन के बीच आज की सुबह ऐसी तस्वीरें ले आएगी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। सिंघू बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो या फिर दिल्ली से सटी कोई और सीमा, कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे में भी डटी रही किसानों की वैसी भीड़ अब यहाँ नजर नहीं आती।
धरने वाली जगहों पर गिनती के लोग ही आंदोलन का हिस्सा बने नजर आ रहे हैं, तो कई लोग आंदोलन छोड़कर घर वापसी की राह पकड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में बवाल और लाल किला की घटना के बाद किसानों का आंदोलन पर भरोसा कम हुआ है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की भीड़ घटी। गाजीपुर बॉर्डर पर लगे टेंट खाली दिख रहे हैं। सड़कों पर गिनती के किसान टहलते नजर आते हैं। सड़कें सूनी हैं, कुर्सियां खाली, जो गवाही देने के लिए काफी है कि किसान अब आंदोलन छोड़कर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। 26 जनवरी में किसान ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा हुई, उसके बाद कल 2 किसान संगठनों ने अपने आप को इन आंदोलन से अलग कर दिया है। यहाँ गाजीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर ऊपर की तरफ बीएम सिंह का जो संगठन था वो बैठे हुए था, नीचे की तरफ राकेश टिकैत का संगठन। ऐसे में बीएम सिंह ने यहाँ से अलविदा कह दिया है इस आंदोलन को, और इसकी तस्वीरें भी दिखा रही कि काफी हद तक खाली भी नजर आ रहा है गाजीपुर का ये जो पूरा एरिया है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये टेंट्स लगे थे जहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन फिलहाल ये तमाम जो टेंट्स हैं वो खाली हो गए हैं, लोग यहाँ से जा चुके हैं। इसी वजह से ये पूरा जो गाजीपुर का इलाका है, जहाँ पर पिछले हफ्ते की तस्वीरें अलग थी, 25 जनवरी तक पूरा टेंट ही टेंट यहाँ पर नजर आता था, अब काफ़ी हद तक खाली नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी भी जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत का जो पूरा ग्रुप है वो यहाँ पर अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से चिल्ला बॉर्डर को कल खाली किया गया और बीएम सिंह के छोड़ने के बाद गाजीपुर में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस पर हुड़दंग के बाद किसान नेताओं पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है और आंदोलन का असर भी कमजोर पड़ने लगा है। 2 किसान संगठन, किसान नेता वीएम सिंह के राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूँ और इतना शर्मसार हूँ कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूँ कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। किसान संगठनों के पीछे हटने की वजह से और आंदोलन में भीड़ को कम होता देख किसान नेता राकेश टिकैत नाराज नजर आए और आंदोलन से खुद को अलग करने वाले संगठनों पर पुलिस से डरकर फैसला लेने का आरोप लगा दिया। वे कल तो साथ थे, उनके लोग नहीं गए ट्रैक्टर लेकर। आज कैसे मतलब पुलिस ने एक FIR लिखी, ऑर्डर का, आंदोलन छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, घर बैठ कर अपना बिजनेस करना चाहिए। 2 किसान संगठनों के पीछे हटने के बाद दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को पुलिस ने खाली करवा दिया और ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया गया। उधर दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 24 से भी आंदोलनकारी